नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आने वाले दिनों में दिल्ली की हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। राजधानी में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण को लेकर भी चर्चा बहुत तेज हो रही है। लेकिन क्या दिल्ली सरकार ने आने वाले हालात की पूरी तैयारी कर ली? इकतीस जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। आंकड़ों के आधार पर यह भविष्यवाणी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी। हर गुजरते दिन के साथ हालात और खराब हो रहे हैं, इसीलिए सरकार अब तैयारी तेज करने की बात कह रही है। जानकारों के मुताबिक आने वाले कुछ दिन में दिल्ली में क्वारंटाइन के लिए ज्यादा होटल और सामुदायिक केंद्र की जरूरत होगी। सरकार बड़े स्टेडियम को अस्पताल में तब्दील करने पर विचार कर रही है। सरकार के पास प्रगति मैदान, ताल कटोरा, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को अस्थायी अस्पताल में बदलने के सुझाव हैं। कोरोना जो है लगभग 2 हफ्ते में डबल हो रहा है। दिल्ली समेत देश के अस्पतालों का बुनियादी ढांचा कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ 10% लोगों का कोरोना टेस्ट हो पा रहा है। बेहद गंभीर रूप से संक्रमित लोगों को भी अस्पताल में मुश्किल से जगह मिल पा रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 33,000 के करीब पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में संक्रमण के 1501 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 48 मरीजों की मौत हुई है, जो एक दिन में मरने वालों की सर्वाधिक संख्या है। लेकिन सरकार कह रही है कि वो बड़ी तैयारी कर रही है। 30 जून तक लगभग एक्सपेक्टेशन है कि 15,000 बेड की आवश्यकता होगी, जिसको हम 15,000 बेड को 20 तारीख से पहले तैयार कर लेंगे। अभी हमारे पास लगभग 11,000 के तैयार हो चुके हैं। देखिएगा, बैंकेट हॉल्स, कम्युनिटी हॉल्स, स्टेडियम, सबके ऊपर तैयारी चल रही है और उसको बड़े स्केल पे किया जाएगा। सरकार के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हकीकत कुछ और। आखिर दिल्ली के हालात ठीक कब होंगे? दिल्ली की जो हालत इस वक्त काबू से बाहर हो चुकी है, अगर कोरोना वायरस की बात करें, वो थमने का नाम नहीं ले रही। प्राइवेट अस्पतालों में अब पैसे देने के बाद भी बेड नहीं मिल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि वहां पर जब आप अपने मरीज को भर्ती कराते हैं तो उसे देखने के लिए कोई आएगा या नहीं, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों युद्ध स्तर पर कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए कदम उठा रही है। इसके बावजूद रोजाना नए केस का रिकॉर्ड बन रहा है, जो दिल्ली समेत पूरे देश को डरा रहा है। अव्यवस्था नहीं है, अब मामला हाथ से बाहर जा चुका है। जैसे ये बता रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर शव और जिंदा लोग साथ में मौजूद हैं। मरीज है लेकिन वो संक्रमित शवों के बीच में है। ये लोग अगर ना पता करते तो शायद इन्हें ये भी नहीं पता चलता कि इस बच्चे की माताजी इस वक्त कहां पर हैं। और अभी भी जो इंतजार हो रहा है वो शव को लेने के लिए हो रहा है, जो कब मिलेगा उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आपने देखा, दिल्ली में कोरोना के मामले बेकाबू होते दिख रहे हैं। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की वजह से दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था नाकाम होती नजर आ रही है। मरीजों और उनके रिश्तेदारों की माने तो दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का हाल बहुत खराब है। यहां इलाज के लिए पहुंचे मरीजों के रिश्तेदारों का दर्द सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। क्या दिल्ली में कोरोना का इलाज भगवान भरोसे है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमने राजधानी के अस्पतालों का दौरा किया तो केजरीवाल सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आई। भरोसा नहीं हो रहा तो 22 साल के सूरज से सुनिए दिल्ली के अस्पताल में कोरोना इलाज की सच्चाई। मेरी मम्मा से ही मेरी बात हुई है, 2 बार बात हुई है मेरी मम्मी से। एक 8 बजे करीब, एक 10 बजे करीब हुई है। लास्ट बात पे भी 8 बजे भी मम्मी ने यही बोला, ऑक्सीजन लगाने के बाद कोई दवाई नहीं, कोई देखने नहीं आ रहा है। 10 बजे लास्ट जो बात हुई है उस पर भी मम्मी ने मेरे को यही बोला है कि सूरज अब मैं नहीं बचूंगी, ये लोग कुछ नहीं देख रहे, मैं दवाई दे रहे हैं, कुछ खाली ऑक्सीजन दे के छोड़ दिया है। ऑक्सीजन के बाद कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैंने वो मम्मी को हिम्मत दी, मम्मी आप कल तक का वेट करो, मैं कुछ भी करके आपको वहां से निकाल। कॉल कर करके थक गया, कोई कॉल नहीं उठा रहा है, कोई टच नहीं कर रहा है। लास्ट को ही मम्मी ने मेरे को यही बोला कि बेटा अपना ख्याल रखो,
ये लोग कुछ नहीं कर रहे, ना दवाई दे रहे। मैंने बोला मम्मी उसको बात कराओ मेरी। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लग रहा है। 23 साल के सुमित का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन उसे संक्रमित मरीजों के साथ रख दिया गया। बेटा है 23 साल का अंदर, और वो पिछले मंडे से एडमिट है, और हमें अभी तक हॉस्पिटल की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि उसकी कंडीशन में सुधार है या नहीं है। उसका टेस्ट किया गया था फ्राइडे को, हमें अभी तक रिपोर्ट पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। अंदर की इतनी बुरी हालत वो बता रहा है, 2-2 दिन तक टॉयलेट साफ नहीं होते, वो पेट पकड़ के बैठे रहते हैं पेशेंट्स, टॉयलेट नहीं जा सकते। लेकिन नहीं बताई जा रही है, पेशेंट तक को रिपोर्ट नहीं बताई जा रही कि उसकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उन्हीं लोगों के बीच में रह रहे हैं जो पॉजिटिव हैं, उसके सिम्टम्स सब सुधर गए हैं। डेथ हो जाती है पेशेंट की, रात को 12 बजे उसके वार्ड में एक पेशेंट की डेथ हुई, सुबह 6 बजे तक बॉडी नहीं उठाई गई। ये मिताली है और इनका आरोप है कि पैसे खर्च करने के बावजूद एलएनजेपी अस्पताल में उनके पिता की ठीक से देखभाल नहीं की जा रही है। मेरे पापा एडमिट है और ठीक नहीं है वो अभी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह है, तो हमने यहाँ से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं उनको, स्टीम के लिए दवाइयाँ भी हैं, थोड़ा उनका पेट ठीक नहीं है, लूज मोशन। सारा सामान आपको ले जाना पड़ रहा है? काफ़ी कुछ तो हम ही दे रहे हैं, यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। पापा डायलिसिस पेशेंट है, तो उनको इंजेक्शन चाहिए होता है एक एनर्जी के लिए, खून पतला होता है जिससे ब्लड के लिए, तो वो भी यहीं से हमने प्रोवाइड किया है, क्योंकि वो लोग अंदर से नहीं दे रहे हैं। अब हमने आइस पैक वगैरह करके दिया है, आई होप वो खराब ना हो इंजेक्शन, जब तक पहुंचे तब तक चल जाए। अब जरा इस महिला का दर्द सुनिए। महिला का आरोप है कि उसके पति को अस्पताल में लाशों के बीच रखा जा रहा है। महिला अपने पति को अस्पताल से बाहर निकालने के लिए फरियाद कर रही है। बॉडी खत्म हो रही है, 2-2 घंटे के लिए पूरी बॉडी वो छोड़ी जा रही है, वो इनके पास पड़ी है, हस्बैंड के पास बॉडी। मैं सर यहाँ से आती, मैं अपने हस्बैंड को निकालना चाहती हूँ। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है इस वक्त, ये समझने के लिए पूजा हमारे साथ हैं। पूजा, जो रिपोर्ट अभी हमने दर्शकों को दिखाई, पैसे देने के बाद भी प्राइवेट अस्पतालों में बेड मिलेगा या नहीं गारंटी नहीं है, और सरकारी अस्पताल में आपके मरीज का हाल क्या है ये जानने के लिए घंटों लग जाएंगे। तो ऐसे में दिल्ली वाले जाएं तो जाएं कहां? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है विशाल जो आपने पूछा है, और इस सवाल का जवाब हम लोग रोज तलाशते हैं। कभी प्राइवेट अस्पताल के बाहर जाते हैं कि शायद वहां लोगों को इलाज मिल रहा होगा, क्योंकि 30 से 35 हजार और कभी कभी दिन के 1 लाख रुपए एक अस्पताल लेता है एक दिन का। फिर हम सरकारी अस्पताल जाते हैं कि शायद यहाँ इलाज मिल रहा होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार का ऐप बताता है कि बहुत सारे सरकारी अस्पतालों के बेड्स खाली हैं। लेकिन दोनों जगह हमें रोते बिलखते मरीज मिलते हैं। अभी जो रिपोर्ट हमने देखी वरुण की, उसमें भी जितने मरीजों की और उनके रिश्तेदारों की बाइट्स आपने सुनी, वो सभी रो रहे थे, क्योंकि वो सब लोग हेल्पलेस हैं, असहाय हो चुके हैं। और अभी की स्थिति ये है कि अगर किसी मरीज के रिश्तेदार को ये जानना हो कि अंदर जो मेरा मरीज है उसकी क्या स्थिति है, तो वो पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि कोरोना के नाम पर एक से दूसरी जगह बैरियर भी है, और कई अस्पतालों ने तो अब फोन तक अलाउ करना मना कर दिया है, क्योंकि उसके साथ साथ अव्यवस्था की, बदहाली की तस्वीरें भी सामने आती हैं। तो ये जो पूरी तस्वीर है, चाहे प्राइवेट अस्पतालों की हो चाहे सरकारी अस्पतालों की हो, वो ये बता रही है कि दिल्ली का जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूरी तरह से फेल हो चुका है। और ये तब है जब अभी दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि मामले बहुत नहीं बढ़े हैं, अभी 5 लाख तक जाएंगे। तब क्या स्थिति होगी उसको सोचना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, कोरोना का इलाज कराने के लिए तो लोग अस्पताल आ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि पहले मरीजों का इलाज किया जाए या पहले अस्पतालों का इलाज करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। तकरीबन 160 साल पुरानी पुलिस, देश की सबसे आधुनिक पुलिस, सबसे स्मार्ट पुलिस, और वो पुलिस जो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक की सुरक्षा में तैनात है। आधुनिक हथियार और तकनीक से लैस दिल्ली पुलिस पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन कुछ बदमाश दिल्ली पुलिस की चौकी पर हमला कर देते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, देखिए इस रिपोर्ट। देश की सबसे शानदार पुलिस, सबसे स्मार्ट पुलिस, सबसे आधुनिक पुलिस, वो पुलिस जिस पर देश के नीति निर्धारकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है,
वो पुलिस जिसकी तारीफ देश के गृह मंत्री करते हैं, वो पुलिस जिसका नारा है दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, वो पुलिस जो सदैव दिल्ली वालों के साथ होने का दावा करती है, उस पुलिस का हम सभी सम्मान करते हैं। कोरोना काल में उनके काम की तारीफ होती है। मैं देश भर के उन पुलिसकर्मियों को सलाम करता हूं आप सबकी ओर से, जो अपने परिवारों को छोड़कर हमारे परिवारों की जान बचा रहे हैं, वो भी अपनी खुद की जान दांव पर लगाकर। मैं यहां दिल्ली पुलिस की न सिर्फ उनके प्रोफेशनलिज्म के लिए तारीफ करना चाहता हूं, बल्कि उनके मानवीय जज्बों की भी दाद देना चाहता हूं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि यही दिल्ली पुलिस सुरक्षित नहीं है? इसी दिल्ली पुलिस के एक चौकी पर हमला हो जाता है। आखिर कैसे? बुधवार रात दिल्ली के इंद्रलोक पुलिस चौकी पर पथराव किया गया। कुछ बदमाशों ने पुलिस के जवानों को पिस्टल लेकर दौड़ाया और फायरिंग की। सीसीटीवी वीडियो में यह वारदात रिकॉर्ड हुई। एफआईआर हमने दर्ज कर दी है और 3 लोग अरेस्ट भी हुए हैं। सादकीन है जो इनिशियली जो शॉपकीपर से झगड़ा किया था वो अरेस्ट हो गया है। शाहरुख एक और था इनका रिलेटिव है, वो भी उनके साथ था, और आशकीन है एक दूसरा भाई, वो भी अरेस्ट हो गया है। सवाल यह है कि देश की सबसे स्मार्ट पुलिस अपराधियों का सामना क्यों नहीं कर पा रही? क्या वजह है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो पुलिस पर हमला कर देते हैं? नीरज गौड़, जी मीडिया। तो ये सब कोरोना योद्धा हैं और कोरोना योद्धाओं के लिए संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। खतरे के बावजूद कोरोना काल में दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। ऐसे में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO पुलिस के जवानों के लिए खास मशीन लेकर आई है। ये मशीन पुलिस वालों की वर्दियों के साथ साथ बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली शील्ड और हेलमेट तक सैनिटाइज कर देगी। मशीन को DRDO ने जर्म क्लीन नाम दिया है। ये एक साथ 25 वर्दियों को सिर्फ 15 मिनट में सैनिटाइज कर सकती है। फिलहाल इस मशीन को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर लगाया गया है। दरअसल कोरोना काल में दिल्ली पुलिस के जवान लंबी ड्यूटी कर रहे हैं। इस दौर में कितने ही लोगों के वो संपर्क में आते हैं। कपड़ों पर भी कोरोना का वायरस रहने का खतरा है। ऐसे में ये मशीन इसे ध्यान में रखकर बनाई गई। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई करते हुए आरक्षण को लेकर बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। दरअसल तमिलनाडु की कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। याचिका राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा यानी कि NEET नीट के तहत मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर थी, जिसमें तमिलनाडु में 50% OBC यानी कि अन्य पिछड़ा जाति आरक्षण नहीं देने के केंद्र के फैसले का विरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पार्टियों की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु की सभी राजनीतिक पार्टियां राज्य के OBC के कल्याण के एक साथ मिलकर आगे आई हैं। यह असामान्य बात है। आगे बढ़ते हैं और अब मुंबई की खबरों के लिए चलते हैं। आपको नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,